परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राश्यामा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम मजल पर उपस्थित कुछ 2-4 मिनट देरी हो गई। फिर भी श्री राज जी महाराज का असीम कृपा से अब मजल को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश गुजराती 31 नंबर प्रकरण बेहद वाणी और चौपाई नंबर 122, 123, 124 और 125 और 126 तक हम क्रमशः चिंतन करते हुए पहुँचे हुए हैं। इसमें तारतम की महिमा पदार्थ तारतमतना केवल प्रकट कीजिए। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके शास्त्रों में तारतम के विषय में कहा है। और तारतम के लिए बहुत भविष्यवाणियाँ भी है। बाकी तो इसके ज्ञान में जब हम संगत करते हैं, इस ज्ञान का जब आश्रय लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य को खोलने वाला चाबी है। प्राणनाथ जी के प्रचार क्षेत्र से भी हम बहुत बहुत बड़े विद्वानों को देखे हैं कि तारतम के आश्रय में आए। और आज के तिथि में भी तारतम्य की महिमा जब लोग समझते हैं तो अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि तारतम साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ही है। राज जी का स्वरूप, राज जी की लीला इसके अंदर दृष्टिगोचर होता ही है। इसलिए कहा एक अक्षर न पाओ लवो कहिए प्रकट न था। इसका अनुभव हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ही सदगुरु महाराज को श्री राज जी ने परमधाम का वर्णन दिखाया, सुनाया, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कहा गया और अक्षर को ब्रह्म कहा गया है और सृष्टि को कार्य ब्रह्म कहा गया, तो इसी से भी पता चल जाता है कि ये चैतन्य के डिपार्ट में भी इसमें कुछ रहस्य है। और इन्हीं चीज़ों को जो है सदगुरु महाराज के माध्यम से या सदगुरु महाराज को बताया गया कि उससे पता चलता है कि अक्षरातीत का वर्णन तो एक अक्षर न पालो, एक अक्षर का पाओ हिस्सा भी कहीं प्रकट न था। हम चले तारतम शास्त्रों का रहस्य को जिस तरह से ब्रह्म को ब्रह्म की तरह, माया को माया की तरह और शास्त्रों के शब्दों को, संकेत को जिससे खोलता है, तो तभी पता चलेगा कि वास्तव में तारतम के जो शब्द है अभी तक ऐसा अर्थ संसार में किसी ने किया ही नहीं, पता चलता है। वही बात यहाँ बोल दी। और ये संभव कैसे हुआ? बोले कि श्री धामधनी पधारिया वाणी तो के हुआ है। साक्षात धामधनी परब्रह्म परमात्मा कि धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रभु अक्षरातीत जब जाहिर हुए और हमारा धामधनी जाहिर हुए तो परमधाम की बातें आई, तो उसी को तारतम कहा गया। और तारतम से क्या दिखाई दिया कि साथ जुए माया तनी रामत जुजवा थी। अब पता चला कि अलग अलग चेतना में होकर के, अलग अलग वजूद में होकर के अक्षर का खेल रूपी रामत किस तरह से आत्मा देख रही है। और अंत में कहा कि ये ब्रह्मात्माओं के लिए रचाया गया जो रामत है, खेल है, अब ब्रह्मात्मा इस खेल को आशीर्वाद दे करके बस लौटने का समय हो गया। जैसे एक राजा नाटक देखने को आता है तो अच्छा लगा नाटक, अच्छा लगे न लगे, फिर भी नाटक दिखाने वालों तो अपने ओर से फुल प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया है, तो फिर उसको आशीर्वाद तो देना ही है। तो राजा आशीर्वाद स्वरूप उन पात्र पात्राओं को कुछ भी दे सकता है। ऐसे परमधाम से ब्रह्मात्माओं ने जीव सृष्टि को अष्टविस्तर रूपी मुक्ति रूपी प्रसाद दे करके ब्रह्मात्मा वापस जाएंगे। तो उसी को यहाँ बोल रहे हैं कि साथ जुए माया तनी रामत जुजवा थई तेड़ी घरे सिधाविये वाणी ते माटे कई। उन ब्रह्मात्माएं
उनको बुला करके, तेड़ी मतलब बुलाना। अब ये तारतम बानी उन ब्रह्मात्माओं को घर बुलाते हैं और उस नाटक के सदस्यों को मुक्ति देते हैं। इस तरह से मोक्ष प्रदान करने वाला। किसके लिए मोक्ष? जो झूठ है, जो सपनिक है, लेकिन इसका उद्देश्य है। बिना उद्देश्य तो कोई होगा ही नहीं। तो खेल का उद्देश्य है ब्रह्मात्माओं को असजड़ दुख का अनुभव कराना। इसलिए झूठे चेतन को सच्चा परम धाम यानी सच्चा ब्रह्मानंद रस पिला करके तारतम इस तरह से काम कर रहा है। ये रामत माया तनि मुकाए नहीं। मुकाए मतलब छोड़ना। ये रामत माया का है, ऐसे छूटने वाला नहीं। क्यों? धनी के आज्ञा से बना हुआ है, तो धनी को जानने के बाद ही छूटेगा ना। ब्रह्मांडनी कारीगरी, ब्रह्मांड की कारीगरी ऐसी है कि सारी कीरी सही, बहुत अच्छी तरह से की है इसको। ब्रह्मांड की कारीगरी, ब्रह्मांड की रचना जो है ना, बहुत सुंदर ढंग से बना। अक्षर का सपना में डाल करके सपना का ब्रह्मांड, जो जागृत में देखते तो सपना में देखने लगे। इसलिए अब जब तक अक्षर का सपना ना टूटे तब तक खेल चलता रहेगा। लेकिन कारीगरी कैसी है? सपना के अक्षर के सपना के अंदर ब्रह्मात्मा आई है और तारतम लेकर के फिर अक्षर के सपना में अक्षर सपना देख रहे हैं, लेकिन अक्षर के सपने में आई हुई ब्रह्मात्मा और अक्षर का ही सपना का जीव भी जो है तारतम द्वारा अक्षर का सपना जागृत में कहाँ बैठ करके देख रहे हैं। और जागृत में अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, वैसा दर्जा तारतम सब दिखता है। इसलिए ब्रह्मांड की कारीगरी से भी महाकारीगरी तारतम के अंदर है। सपना में जागृत की बातें करते, इससे बड़ी कारीगरी क्या हो सकता है? अब प्राणजी महाप्रभु 127 नंबर चौपाई में खेल का बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। बोले कि पारे बड़ा का अर्थ होता है कबूतर। हम लोग नेपाली में परेवा बोलते हैं। परेवा, पारे बड़ा, हिंदी में कबूतर। गुड़िया तना, गुड़िया मतलब जादूगर, मैजिक। गुड़िया तना जादूगर का, परेवड़ा कबूतर जैसा, जेमा जैसा, कड़ियो भरियो, कड़ियो बास्केट, भरियो मतलब भरता है। तो इसे समझ गए आप। आपने जादूगर तो देखे ही। जादू वाला क्या करता है? बेलून इतना बड़ा बनाता है और फूंकता है और बेलून जैसे ऐसा मारता है तो बेलून टूटे, पूरा कबूतर उड़ते हैं। अब क्या हुआ? पूरा फिर उड़ा करके फिर ऐसा बास्केट ऐसा करता है, उसमें भरता है और वहाँ का बहुत आवाज़ आती है। हम अपने आँख से देखते, उड़ता है, फिर वहाँ के बैठता है, आके उड़ता है, वहाँ के बैठता है। और उसको देखने वाले हमारी अवस्था क्या होती है उस समय? वो जो बेलून फुलाया वो भी देख रहे हैं, उसके बाद टूटा है वो भी देख रहे हैं, उसके बाद कबूतर उड़े वो भी हम देखने वाले। राइट टाइम राइट प्लेस, उसी क्षण में आप अपने आप को याद करें तो अपना ख्याल है, अपने साथी का ख्याल है, कुछ ख्याल नहीं। हम पूरा उसी में तल्लीन हो जाते हैं। बस यही क्षण को पकड़ना है। अक्षर ब्रह्म द्वारा मोह माया के इस खेल को कबूतर की भांति, जादूगर की कबूतर की भांति सृष्टि रची गई है। बस यही समझना है। दृष्टांत भी पता है और दिल में लगता है ऐसा होता ही है, हम आंखों से देखें। और जब तक जादू देखते तब तक अपने आप को भूले हुए, ये भी पता है। लेकिन जब इसका सिद्धांत श्रीराज जी महाराज को देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म का फरामोशी में ये नाटक हम देख रहे हैं, ये जब बात आती है तो सिद्धांत में हम फेल खाते हैं। यानी सिद्धांत में उस तरह से, जिस तरह से जादूगर के परेवा कबूतर हृदय टच होता है और अक्षर का खेल हमारा हृदय टच नहीं करता है। क्यों? वो खाली बुद्धि का खुराक होता है। समझ आती है
लेकिन शहूर नहीं आता है। नहीं तो दृष्टांत तो परफेक्ट है और अनुभव भी कर रहे हैं, जादू का ही है, देखने भर का ही है। तो हो सकता है वो जादू वाला का जो कबूतर 3 मिनट या 2 मिनट का होगा, हमको जस्ट 2 मिनट भ्रम कर देगा, उसके बाद दूसरा एपिसोड दिखाना शुरू करेगा, हम कबूतर भूल जाते हैं, बाद में याद आता है अरे कबूतर कहाँ गया, तो कहाँ गया कहाँ गया। पता है वो कबूतर जाएगा, फिर भी हम पूछते हैं वो कबूतर कहाँ गया ना, अरे जादू का है। हम जानबूझ करके जादू वाला की जादूगिरी में किस तरह से भूल जाते हैं। ऐसे अक्षर के जादूगरी है, राज्य के हुक्म द्वारा संसार ऐसा है। उसके बाद क्या बोले, पारेवाड़ा घोड़िया तना, जादूगर का परेवा जैसा जे में कड़ियो भरियो, जिस तरह से जादू वाला हाँ उसमें से बास्केट भरता है। उसके बाद फूंक मारी जुए भरी, फूंक मारी जैसे उसका जादू का कुछ टोना फूंक मारता है, जुए भरी देखता है तुरंत खाली करियो, तुरंत देखे तो फिर बास्केट खाली, तराता मतलब तुरंत ही खाली कर देता है, बास्केट अभी भरा हुआ अभी कभी नहीं दिखता है। समझ में आई बात। इस चीज को समझना, हम देखते ही है क्या समझना। हमने अभी भी दशहरा में हमने जादू वाला देख के आए थे, उसकी कारीगरी देख के आई। और बच्चों में गांव में प्राइमरी स्कूल में आज जादू वाला आ रहा, जादू वाला, तो हम ही दौड़ते थे। हम जब गांव में थे तभी एक प्राइमरी स्कूल में ले आया था, और एक लड़की की घड़ी मांगा, और घड़ी उसने एक कपड़ा में लपेटा, और उसके बाद हमारे गांव के एक लड़का को एक पत्थर लाने को बोला, उसके ऊपर घड़ी को टैक टैक टैक, जिस बच्ची की घड़ी थी वो तो रोने लगी, और उसने फिर उसे अपने हाथों से उसको फेंकने लगा। दरवाजा खोला और इधर बांस का पूरा जंगल था, वहाँ फेंक दिया। उसी ने फेंका, उसी लड़का ने फेंका। अब बेचारे ये लड़की तो परेशान हो गई, जिसकी घड़ी थी, रोने लगी। उसको जादू देखा है, नहीं देखा बराबर हो गया, लेकिन उसी ने फिर कैसा ध्यान खींच दिया, फिर वो झगड़ा खत्म, फिर वो देखने लगी बढ़िया से। और जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो गया तो लड़के ले बोले घड़ी दे, तो लोग घड़ी घड़ी चोरी की इसने। तो जैसे चोर शब्द आया तो जिन्होंने चोर बोला था, किसने चोर बोला, कौन है चोर बोलने वाला, जैसे बोला तो जादू वाला ने बोला वही चोर है, जिसने मैं चोर है वही चोर है, इतना ही बोला था, घड़ी तो यहाँ टाइट हो गया। मतलब ये कपड़ा के अंदर वो क्या चीज ने पकड़ा उसको पता ही नहीं चला, बैठा था एकदम ऊपर से, धड़ाम से ऊपर 2 फीट जगह नीचे जमीन में गिर गया। तो कि तू ये क्या चोर बोलने वाला, अभी चोर तूने बोला क्या, तो तेरे पास गाड़ी है, तू ही चोर है, खोलो इसको कपड़ा। जैसे खोला तो गाड़ी है, और वो निकाल के उस जादू वाले वो लड़की को दे दिया गाड़ी। अब इतने टाइम में मैं नहीं सोचता कि कोई अपने घर के याद किया है, किसी ने कोई अपने साथी को याद किया, किसी ने कुछ याद नहीं किया, एक एक जादू के आर्टिकल को ही देखते रहे। जब एक साधारण व्यक्ति एक कुछ जादू टोना जो भी कला है उसकी, हाथ की सवाई मन की सवाई जो भी बोले, जब उसने हमारा एक साधारण आदमी हमको इस तरह से खींचता है, ध्यान को खींचता है, तो आप बताइए अक्षर ब्रह्म बड़ा जादूगर जब इस सपना का खेल जब रचता है, वो भी परमात्मा अक्षर के हुक्म से, तो किसकी ताकत संसार के जादूगरी से परमात्मा का नाम गाम धाम स्वरूप को याद करे। इसीलिए ये माया, इसीलिए साक्षात धामधनी आकर के बताए बिना अक्षर का खेल जो है किसी को पहचान नहीं हो सकता। इसीलिए जादू के अंदर जादू की बात कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े साधु संत इस अक्षर का खेल के अंदर साकार की बात है, अक्षर के खेल के अंदर निराकार की बात है,
अक्षर के अंदर, खेल के अंदर चार मुक्ति की बात है, खेल के अंदर कर्म उपासना ज्ञान की बात है, खेल के अंदर अहम ब्रह्मास्मि की बात है, खेल के अंदर हम भक्त की बात है। बस यही अंदर खेल के अंदर ही है सारी चीज। बस ऐसे खेल के अंदर तारतम्य लेकर के साक्षात धाम धनी पधारने के बाद पता चला तारतम्य ज्ञान से कि अक्षर के अंदर, अक्षर के सपना के अंदर नारायण जो है ओम बहु श्याम बोलने के बाद ये सारी सृष्टि के अंदर जो है बातें है, ये सृष्टि से परे की बात तो कहीं नहीं है। तो तारतम्य ने सपना से परे जागृत की बात करके दुनिया को दी। तो इसीलिए लोकेशन पकड़ने के बाद हम देखें तो पारे बड़ा कर था कबूतर, कबूतर इज इक्वल टू नारायण सृष्टि ब्रह्मांड, सपना का ब्रह्मांड। घोड़िया जादूगर इज इक्वल टू अक्षर ब्रह्म जादूगर। जेम कड़ियो भरियो 14 लाख रुपये बर्तन भर दिया, उसके अंदर 5 तत्व और 6 आत्मा सब डाल करके भर दिया, झूठी आत्मा। उसके बाद फूंक मारी इज इक्वल टू प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। फूंक मारी, जुए भरी देखा तो तरह खाली करियो, अक्षर जगा। तो बस अक्षर जगने के बाद, जैसे हम जगने के बाद स्वप्न नहीं रहता है, ऐसे अक्षर जगने के बाद संसार नहीं रहता है। ऐसा अच्छा नहीं है। आगे क्या? अब आगे तो क्या बचा बताइए? न कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं कुछ ना कुछ तो बचा होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, न कुछ ना कुछ तो बचा होगा। क्या बचा होगा? कुछ नहीं बचा। अरे तुम्हारा सोया हुआ शरीर नहीं बचा, सोया हुआ पलंग नहीं बचा, सोया हुआ कमरा नहीं, वो तो बचा, वो तो जागृत में तो बचा ही ना। तो नहीं बचा मतलब स्वप्ना का कुछ नहीं बचा, बस इतनी ज्ञानी है आप। स्वप्ना का कोई नहीं, कुछ नहीं बचा बोल रहा है, इसका मतलब जागृत तो बचा। हाँ, तो परम धाम बचा, अक्षरधाम बचा, 25 पक्ष परम धाम बचा, अखंड ब्रजरास बचा, अक्षर का विस्तर का घर बचा, सारी तो बचा। तो क्या नहीं बचा? नारायण सृष्टि नहीं बचा। कब? कब? मरने के बाद नहीं, तारतम्य द्वारा अभी आपके हृदय में ढूंढिए, आपके हृदय में ढूंढिए। 14 लोग है, आपके हृदय में ढूंढिए, अक्षर आपके हृदय में ढूंढिए। 4 प्रकार की मुक्ति है, अपने हृदय में देखिए तो, ध्यान करिए तो आप 4 प्रकार मुक्ति के पीछे दौड़े, सालों के सामने पिसारू पिसाई से। आपके हृदय साकार भक्ति है, आपके हृदय निराकार भक्ति है, आपके अंदर नारायण का लोकालोक है। अरे आपके अंदर तो राज जी हैं, श्यामा जी हैं, 12,000 है, मूल मिलावा है, रंगमल है, पुखराज है, मानिक पहाड़ है, 25 चौगान है, परम धाम, सब ये है आपके हृदय में। कैसे आप बोलते हैं? तो जब आप अपने हृदय में सारा परम धाम का वर्णन देख रहे हैं तो किसकी महिमा है? तारतम्य की महिमा वही तो है। तो बाकी किसने बताया? बिना तारतम्य वाले के पास जाइए, उनके हृदय में क्या है वही अक्षर ने क्षण में देखे, पल में मिटे, पल में उड़ाए, उस वही उनके हृदय में है। यही तो तारतम्य हृदय, अपने हृदय के अपने अंदर इसका महिमा देखना है। सुंदर साथ जी, तो फूंक मारी प्रलय, जुए भरी, उसके बाद देखा तुरंत खाली करियो, अक्षर ब्रह्म का आंख के सब निकाल दिया। तो बस क्या बचा? सोई घड़ी सोई पल। अब क्या करना? उठेगा नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। फिर चलिए 6 बजे दिन परम धाम और 7:30 तक भोजनालय, रसोई का चौक। जैसे रसोई का चौक से फिर गए चौथी भूम नीरज की बाकर 9 बजे तक, फिर अपना मस्ती परम धाम। आहा, अपना पुराना रूटीन है, यहाँ से पुराना परम धाम तो नहीं है। तो इस तरह से संसार को क्षणिकता तो है, कोई बोलते हैं, लेकिन जो समझाने का ढंग जो तारतम्य ले रहा है, ऐसा लेता है कि सत्य में सत्य, असत में। इसी जगह हम एक दृष्टांत बोला करते हैं, आपको पता है, वो बहुत बार बोला। सृष्टि तो खत्म हो गई, कबूतर तो गया, लेकिन मैं वहाँ एक उदाहरण था, जादूगर भी नहीं आया था तो तब भी एक कबूतर था। जादूगर भी नहीं आया तब एक कबूतर था, बोला ना। तो वो कबूतर कौन सा है? बस यही चीज पहचानना है कि जब खेल भी न उत्पन्न नहीं होता तभी भी ब्रह्मात्मा नाम है।
वो ब्रह्मात्मा को परिचय हमें करना है, अपने आप को पाना है या खोजी करना है। अब चलते हैं 128 नंबर चौपाई। ए माँ बाजी माया तनी, ए माँ इस तरह से, बाजी मतलब खेल, माया तनी माया का खेल। जिस तरह से निद्रा रूपी माया ने हमने सपना देखा, ऐसे अक्षर के ऊपर राजी महाराज का फरामोशी, महामूल प्रकृति जो फरामोशी है, उसने अक्षर को भ्रमित कर दिया जो भी है, और वो जो जागृत में कल्पना करते थे सपना में करने लगे, तो ये संसार रचना हुई। तो एमा बाजी माया था, इस तरह से माया का खेल ब्रह्मांड ज रचियो, इस तरह से ब्रह्मांड बना। अब देखी बाजी पारे बड़ा, साथ माए मचियो। अब देखी बाजी परे पारे बड़ा, ये जो खेल का कबूतर, बाजी मतलब खेल, खेल का परेवा, खेल का परेवा, खेल का कबूतर, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप गायत्री, मात तेज शक्ति नारायण। 14 लोक, अष्टावरण, 7 पाताल, नरक फर्क जो भी हो, ओ नरक उसमें त्यतातिर नफर्क। त्रिदेव, 88 ऋषि महर्षि, 1.25 लाख पैगंबर। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पिया रे भाई, नाम न ठिकाना। देखी बाजी पारे बड़ा, ये खेल का कबूतर देख करके साथ माहे मचियो, सुंदर साथ मचे आम दसैँ में पिङ मचेको त के हो र, सुंदर साथ जन्म मरण के चक्कर में मचियो। वे कभी धनी कभी गरीब, कभी स्त्री कभी पुरुष, वे सुंदर साथ मच्छी मच्छी खेले देखदा छक्क परे रे। अब कौन पूछे सुंदर साथ को, आप परम धाम ध्यान करते हो भाई, अभी दशहरा आ रहा है, आप भजन करते हो भाई, अभी दिवाली आ रही है, आप तीर्थ गए हो, अरे यार 3 लड़की की शादी करनी, कभी दान पुण्य करते हो भाई, अपने लिए नहीं पहुंचता है। सुबह से शाम तक साथ माए मचियो, देखी बाजी पारे बड़ा। अब त्यस्तो भयो, नपाउनेले केरा पायो, बोक्रेसँग खायो भने जस्तो सुन्दर साथलाई चाहिँ बेसी माया लाग्यो। नलागोस् पनि किन, परमधाममा नभेट्यो। लो है प्राणा जी तो ऐसे बोलते हैं, देखी बाजी पारे बड़ा, साथ माए मचियो। तो अक्षर का खेल देखा है ना। अब प्राण जी दूसरा उदाहरण देते हैं, जादूगाई देते हैं। आम्बो वावी जल सिंचू, आम्बो का अर्थ होता है आम, और वावी मतलब लगाना, पौधा लगाना, रोपना, गाड़ना। आम्बो वावी जल सिंचू, उसके ऊपर पानी का सिंचन करता है। उसे खिनमा फूले फला फलियो, क्षण में वो आम का जो गुठी है वो वहाँ से पौधा उगता है और बड़ा बनाता है, फिर फलाता है और चखा भी देता है। डॉक्टर इंजीनियर जो देखने आए उनको चखा देता है। डॉक्टर साहब लीजिए करके बोलता है, इंजीनियर साहब लीजिए बोलता है। छोटा मोटा को खिला करके तो उसका नुकसान होना ही है, बड़ा को खिला दे तो डॉक्टर भी हाँ बोलेगा तो उसको विश्वास आता है। जादू वाला भी बहुत चालाक है। बिदा बिदनी रंग बेलड़ी, उतना ही नहीं, जब पौधा बड़ा हो जाता है आम का, उसमें अंगूर, अखरोट का, अंगूर का मतलब क्या क्या वो बेली लगा करके, किशमिश का वो आता है ना अंगूर का बेली, वो बेलड़ी लगा करके वन ऊपर चढ़ियो, वन मतलब उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा देता है और एकदम चल उसमें फिर
जुगनू का प्रकाश बना देता है। आहा, ये भी जादू वाला का काम है। हमने स्वयं देखा इस चीज को। प्राणनाथ जी ने कितना करीब से सृष्टि को देखा ना। झूठे का तुलना कितना बढ़िया से किया है, और हमारे रग रग में घटता है और हम दिल तक पहुंचे दृष्टांत। जैसे जादू वाला टोकरी उठा के चलता है तो गया फिर। ऐसे ही आम्बो आम वह भी लगा करके जल सिंचो जल सिंचन करता है। खिनमा फूले फलियो, तो अब आम्बो आम का पेट सृष्टि, वह भी सृष्टि लगा करके जल सिंचो उसको प्रेम से सिंचन करता है। आम्बो पिताजी, वावी बीवी, अब वहाँ सृष्टि क्रम डाल देता है। उसके बाद खीना में 9 महीना में, फूले बच्चा पैदा होता है, फलियो पोता पोती हो जाते हैं, विदा विदेनी रंग बेलड़ी, फिर ससुर जी आते, समधी जी आते हैं, फिर ओ बाबू। उसके बाद बन ऊपर चढ़ियो, ए बना थे बाघ बिस्तरियो। प्राणनाथ जी इसी को दूसरी जगह बोलते हैं। बना थे एक पिताजी से, अब बाघ, अब उसके ऊपर ऊपर आहा गर्व के साथ लिखो इतना किताब, वंशावली। नारायण भगवान की वंशावली लिखा है किसी ने? नारायण भगवान के वंशावली तारतम दिखा रहा है। एक ओम बहुश्याम, तो शेष नारायण, त्रिदेव, 84 लाख, सब नारायण के वंशावली है। अब किसका हिम्मत नारायण रूपी वंशावली से उठ करके अक्षर अक्षरातीत की भक्ति करने की। इसीलिए धनी ने कहा विदा विदनी रंग बेलड़ी, यहाँ पर सुख दुख की बेलड़ी लगा हुआ है। आहा बन ऊपर चढ़ियो। अब धनी बोल रहे हैं क्या, ते देखी ऐसा अक्षर का खेल देख करके परम धाम से ब्रह्मा आत्मा जिनकी सुरता खेल में आई है, उनका चित्त तो, उनका मतलब परात्म स्वरूप अंतस्करण तो धाम मूल मिला में है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अब वो चित्त ये जो आम्बो रचियो कबूतर इन सब माया के खेल में भरम हो, सब भरम हो गए। शुद्ध नहीं शरीर, अपने परात्म शरीर है कि खेल के शरीर है, खबर ही नहीं पड़ा। सपना का शरीर में है कि जागृत के शरीर में, पता ही नहीं चला। विकल थई रंग बेलड़ी, चित्त न रहे धीर, विकल थई रंग बेलड़ी। ए यो बेलड़ी का रंग बिरंग, ये दुख सुख, बर्थडे मैरिज डे, कुनी के डे 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 करके विकल थई। कल बुद्धि विकल थई, बुद्धि भ्रमित हो गई। रंग बेलड़ी, ये सारा रंग देख करके चित्त ना रहे धीर, अब किसी का हृदय स्थिर नहीं है। कैसे अपने परात्म देखेंगे, कैसे सृष्टि का महाकारण देखेंगे, कैसे ब्रह्मानंद का अनुभव भोगेंगे। ये परमात्मा ने दिया भरम। आहा तत्त छिन्नते दिशे नहीं बाजीगर हाथ, तत्त छिन्न तुरंत ही देखेंगे तो दिशे नहीं, दिखते नहीं बाजीगर का हाथ में कुछ नहीं दिखता। आम बोना कोई बेलड़ी, ना आम है ना कोई बेलड़ी है, एने रंगे बांध्यो साथ। ऐसे अक्षर के माया रूपी भ्रम रूपी रंग में बंध गए परमधाम से। ऐ सुंदर साथ जी। अम्ब न काई बेलड़ी, न पिताजी न माताजी न दादाजी, न शरीर न संसार न व्यवहार। जैसे चेतन निकल गए, बस इस मुर्दा शरीर को कोई जला देता है, कोई दफना देता है। ओहो, बनारस के मणिकर्णिका घाट में जाके बैठेंगे आधा घंटा तो पता चलेगा सृष्टि क्रम। जलाने का फुर्सत नहीं। 300-400 लाशें पड़ी हुई है, बारी बारी से जला रहा है, बारी बारी से जला रहा है। ओहो, 24 घंटा ड्यूटी उन लोगों का, शिफ्ट में आते हैं। अब हमारी बारी खत्म, पकड़ के ले जला दिए। रोज जलाता है जो, तीसरे दिन उसी को भी जला देते हैं। संसार
इसीलिए चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। गुरु महाराज ने सुक्ति में कहा है, लोग ये धन मेरा, ये पैसा मेरा, पैसा मेरा बोलते हैं, लेकिन ये धन ने, ये घर ने कभी नहीं मेरा मालिक बोला। वो तो जिसको दिया उसी से चला जाता है, उसी के वो मालिक बना। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। चेतन रूपी चिड़िया इस घर में नहीं बैठने वाला। तो इस चेतन का घर कहाँ है? चेतन आत्मा का संबंध किससे है? क्यों इस शरीर में अटका हुआ है? एक बार चेतन को दर्शन करे, उस ब्रह्मानंद रस में इस चेतन को डुबा दे, तब जाकर के शरीर भी धन्य होगा। शरीर का अंतस्करण सब धन्य धन्य होगा कि वो मोक्ष का कारण बन जाए। ये अंतस्करण मोह का कारण ना बने। मोह का दुख, भूलन का दुख बार बार भोगने वाला ऐसा न बनाए, न बने ये शरीर। एक ही बार इतना तारतम्य मिलने पर तब इसको तो बिल्कुल मोक्ष का दरवाजा। प्रणव धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते, अक्षरातीत मूल मिला उसका लक्ष्य बने। सूरत एक राखे मूल मिलाए माए, वहीं पर उड़ जाए। इसलिए आम्बो बाबी जल सिंच्यो, खिनमा फूले फलायो। विध विधनी रंग बेलड़ी, बनौ पर चढ़ियो। ते देखी चित्त भरमियो, मूल मिला में बैठे बैठे सुध नहीं शरीर। पर आत्म का शरीर है कि संसार का शरीर है, पता ही नहीं चला। विकल थई रंग बेलड़ी, ये रंग बिरंग दुख सुख शरीर का, व्यवहार का, शरीर का उत्पत्ति अज्ञान से उत्पन्न परिवार रूपी बेलड़ी को देख करके विकल थे। हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, चित्त ना रहे धीर, चित्त स्थिर नहीं है। अब ज्ञान दिया, शाश्वत ज्ञान दिया, ततसिनते दिशे नहीं। बाजीगर हाथ, बाजीगर जिस तरह से अपने हाथ खाली बनाता है, ऐसे ही संसार सब आत्मा को खाली बना करके। इसीलिए मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसार के जाओगे, सच्चा तेरा नाम। भजन गाते थे हम बहुत पहले। आंबो न कोई बेलड़ी, ने रंगे बांध्यो साथ। ऐसे माया के रंग में स्वतंत्र विचरण करने वाले ब्रह्मा आत्माएं माया में, अज्ञान में बंध गए। अभी अज्ञान के रस्सी बोलते हैं, रस्सी दिखती नहीं। दलदल में फंस गए, बोले दलदल भी दिखता नहीं। तो कहाँ फंसे, कहाँ फंसे, क्या फंसा? बस अज्ञान के कारण मन फंसा, अज्ञान के कार्य बुद्धि फंस गई है। अब इसको समझा समझा करके मन को बताना है कि हे मन, तूने जो पकड़ा है वो झूठा है। तेरे को सच्चा इस ब्रह्मधाम की बातें तारतम्य दी है, तू पकड़। इसलिए शुद्ध शरीर बिसरी गई, बिसर गया घर। शुद्ध शरीर पर आत्म शरीर भूल गया, बिसरेगी। जैसे सोया हुआ व्यक्ति का शरीर सपना में सब भूल जाते हैं, जागने के बाद पता चलता। इस तरह तारतम बोल रहा है, जगो सुंदर साथ, उत्तिष्ठ जागृत वेद बोल रहा है। सुंदर साथ को बोल रहे हैं, उठिए उठिए, अपने परात्म को देखिए। तो शुद्ध शरीर बिसरी गई, बिसरी गया घर रंगमल। परम धाम 25 पक्ष भूल गए सारा। हुआ क्या? ऐसा लगता है कीड़ी कुंजर गली गई। कीड़ी चींटी ने, कुंजर हाथी को निगल गई। अचरज या पर, इससे बड़ा आश्चर्य की बात क्या हो सकता है? संसार में आश्चर्य आश्चर्य बोलते थे। कीड़ी माया जीव स्वप्निक चेतना ने कुंजरा ब्रह्मात्मा रूपी हाथी को गली गई, बुला दी। तो प्रैक्टिकल में चींटी हाथी को निगल गई बोले तो विश्वास होगा? दृष्टांत में नहीं हो सकता है, लेकिन सिद्धांत में है। सिद्धांत में परम धाम के हाथी रूप ब्रह्मात्मा स्वतंत्र विचरण,
तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। धानी आवत हैं उठी प्रात, बन सिंचत अमृत घात। पशु पंछियों का मुजरा ले वे सुख, नजरों सबको देवे। इस तरह से चैतन्य में, धाम में, चैतन्य में, आत्मा चैतन्य में, पशु जानवर प्रेम में उनकी प्रणाम स्वीकार करने के लिए राजी महाराज। इस तरह से आनंद में आत्मा स्वतंत्र रहने वाली, कहाँ यहाँ असहज दुखमय शरीर, जिस शरीर में कोई अच्छा चीज है ही नहीं, ऐसे को अपना मान करके इसी में गुरु मंगलदास जी ने कहा है अपने सुक्ति में, सब शरीर के पुजारी हो गए, आत्मा का पुजारी कोई नहीं रहे बोलते। इस तरह से कीड़ी कुंजरा गली गई अचरज या पर, अद्भुत एक जो सखी अचरज मोटो। अद्भुत, संसार में अद्भुत अद्भुत बोलते हैं, बहुत 7 आश्चर्य। अभी तो कितना आश्चर्य हो गया है, और एक आश्चर्य देखो क्या, अद्भुत एक जो सखी, अद्भुत एक नहीं घटने वाला घटना घटी है सखी, देखो क्या। अजय आचर्य मोटो, ये बहुत मोटो एकदम महत्वपूर्ण आश्चर्य है क्या। बस्ता खरीने लई गयो जेहन मूलन मूल छे खोटो। वाह, सच्चा वस्तु ब्रह्मात्माओं के सूरता को लई गयो, बुला दिया, जेहनो जिसका मूल अच्छे खोटो, जिसका मूल ही खोटा है, मूल ही झूठा है, मूल ही अस्तित्वहीन, अस्तित्वहीन मूल वाले ने अस्तित्ववान परमधाम की आत्माओं को भुला दी। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। ये माया छे अति बलवंती। तो क्या की माया ने, खोटो, झूठो माया ने, झूठा शरीर, झूठा परिवार, झूठा घर, झूठा जमीन, झूठा जायदाद, और सच्चा परमधाम, सच्चा ब्रह्मात्मा, सच्चा श्याम जी, सच्चा सुंदर साथ और सच्चा परमधाम की आत्मा को झूठे अस्तित्वहीन शरीर संसार व्यवहार में भुला दिया। इसलिए बस्ता खरीने यानी परमधाम की आत्मा है, सच्चा आत्माओं को ले गयो, ले गई, भुला दिया। जेहन जिसने, जिसका, जेहन जिसका मूल अच्छे खोटे, इसका मूल ही खोटा है, झूठा है, पंचमी अक्षर समष्टि। अक्षर के ऊपर लगा फरामोशी जो झूठा है। हमारे ऊपर जो निद्रा है, निद्रा ने सपना देखा, सपना का चीज हर चीज सब झूठा है, अज्ञानी अज्ञान है कि नहीं। लेकिन हमने जागृत भूले, जागृत भूलने के बाद यही पकड़ में है, तो इसी को पकड़ के बैठे सपना को। इसी तरह कहाँ परमधाम सिद्धार्थ जी महाराज के तरह रहने वाली आत्माएं अक्षर के थोड़ी देर के खेल संसार झूठा में अपने धाम महल मंदिर लीला धाम धनी सब भूल करके अक्षर का जादूगरी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इसलिए निद्रा साथ ने जरूरत है, सुंदर साथ को भयंकर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। एम सुपन बाध्यो, इस तरह सपना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मनुष्य में और सपना 84 में गया और बढ़ता गया, 84 मनुष्य में आया, फिर और बढ़ गया। आहा, ये कब से शुरू हो गया, कब अंतर हुआ पता ही नहीं चल रहा। ये सुपना बाध्यो, बाध्य मतलब बढ़ता जा रहा, वृद्धि हो रही है। जितना अज्ञान उतना सपना बढ़ेगा, जितना अज्ञान उतना सपना बढ़ेगा, जितना अज्ञान उतना संसार बढ़ाएंगे, जितना संसार। वाह सेठ जी, आपका 49 पीढ़ी तक आराम से बैठ के खाएंगे ना तो भी प्रशस्त संपत्ति है, 49 पीढ़ी तक चलेगा। रोना लगा सेठ, क्यों रो रहे सेठ जी, 50वां पीढ़ी क्या खाएगा, मरते सब 50 पीढ़ी। अब इसको हंसाने का क्या उपाय है, अब कुछ, अब रोते रह। अज्ञान इस तरह से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धन्य राज जी महाराज, कम से कम अज्ञान का विस्तार होने न दे। अब ज्ञान का विस्तार हो, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा हो पाँव बरा आगे सो।
यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग सकलिए कि निकस ब्रह्मांड फोर, परम धाम चलो। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना अगम पार अपार पर, अगम पार अपार पर, तहाँ है तेरो करार, तहाँ है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही संभार, तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। जिस तरह जब तक सपना देखते हैं शरीर संग आत्मा परात्म परम धाम नहीं देता, जब धनी की कृपा से सुरता परात्म परम धाम देखने लगेंगे, शरीर संसार व्यवहार ऐसे ही भूल जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चला। तो लोग पूछते हैं खाना खाया, 2-4 जने बोल रहे थे 3 दिन पहले खाया बोलते, अभी तो पता नहीं है। आहा, ये दशा परमहंस दशा अंदर से कब प्रकट हो। निंद्रा साथने जोर थई एम सुपन बाध्यो, रामत माए थी बल करी नव जाए काढ़ियो। रामत माए थी, ये शरीर संशय सुख दुख काम क्रोध लोभ, ये जो है ना सुबह से शाम तक, ये रामत माए थी, इसके अंदर से बल करी, थोड़ा मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये क्या मेरे पीछे लगा हुआ, ऐसे अग्नि प्रकट हुआ ना होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। तो बोले नव जाए काढ़े, कोई नहीं निकाल सक रहा इससे, तो न कोई हिम्मत देने वाला है, न कोई जगना। इसीलिए 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 ते माटे वाणी बेहद तनी, इसलिए आपको बेहद वाणी दिया गया। इससे क्या होगा कि हे निद्रा टालू, ये तारतम वाणी सुना करके अज्ञान का निद्रा हटा दो। सुपना न देऊं बाधवा, अब सपना आगे बढ़ने नहीं देता हूँ, चढ़ूं जहर उतारूं, चढ़ा हुआ जो है जहर उतार देता हूँ। वाह, क्या कृपा की न धनी ने। इसीलिए दया दया दया, धनी की दया को याद करें। ते माटे वाणी बेहद तनी, ते माटे वाणी बेहद तानी, केहे निंद्रा टालू, केहे निंद्रा टालू। सुपना न देऊं बाधवा, न देऊं बाधवा, चढ़ूं जहर उतारूं, चढ़ूं जहर उतारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।